यहाँ पर देखिए WTO में जो एक प्रसिद्ध चीज है वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि पर समझौता। ठीक है, कृषि पर समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो जानते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कितने बॉक्स सब्सिडी, जैसे क्या होता है, देखो भारत में भी जो भी कृषि, देखो पहले मैं थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, हालांकि आप लोग को ये पता होगी चीजें, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं तो बढ़िया रहेगा। तो भैया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, WTO का उद्देश्य क्या है? पहले तो WTO का उद्देश्य पूरे विश्व में व्यापार को सुगम करना, आसान करना, ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स को समाप्त करना, WTO का उद्देश्य है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या होगा? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होगा पूरे विश्व में कृषि व्यापार को निर्बाध करना, ठीक है, बिना किसी बैरियर के कृषि व्यापार को पूरा करना, ये होगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होगा तो यहां पर बात आएगी कि भैया अब कई देश ऐसे होंगे इसमें चालू चालू किस्म के लोग होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मान लो इंडिया में मान लो चावल उगाया, 16 रुपए किलो चावल है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी काम करो एक्सपोर्ट करो, तो हर किलो पे हम तुमको 10 रुपया सब्सिडी देंगे, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे बोली, तो क्या होगा, भारत के चावल की प्राइस कम हो जाएगी, सब्सिडी दे रहे हैं। मान लो अमेरिकी चावल की प्राइस मान लो 10 रुपए किलो मार्केट में थी और भारतीय चावल की प्राइस 16 रुपए मार्केट में थी, इंडिया गवर्नमेंट ने 10 रुपए सब्सिडी दे दी, तो भारत के चावल की प्राइस हो गई 6 रुपया, अमेरिका की प्राइस हो गई 10 ही रुपया, वो तो सब्सिडी दिया नहीं, हालांकि ऐसा होता नहीं, होता इसका उल्टा है, लेकिन ऐसा हुआ, तो क्या हुआ, इससे कॉम्पिटिटिवनेस, जो प्रतिस्पर्धा है वो खराब हो रही है ना, प्रतिस्पर्धा खराब हो रही है, इससे जो व्यापार है, व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो रही है, इस वजह से एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में कुछ तरह के बॉक्स बनाए गए, सब्सिडी के बॉक्स, है ना, बहुत सारे बॉक्स बनाए गए। तो जैसे मान लो अब भारत में है, तो भारत मान लो, जैसे अब तो एक एक एग्जांपल और है, मान लीजिए भारत है ये, ठीक है, और भारत सरकार को गेहूं खरीदना है, भारत सरकार को गेहूं खरीदना है, ठीक है, भारत सरकार गेहूं कैसे खरीदती है, MSP से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदती है गेहूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग कितना रहता है, 2000 के आसपास। अमेरिका कहता है यार हम तुमको 1000 रुपए किलो ही गेहूं बेच देंगे, बढ़िया गेहूं 1000 रुपए किलो ही बेच देंगे, लेकिन भारत इससे नहीं लेती है, तो अमेरिका कहता है भैया ये तो क्या है, ये ट्रेड बैरियर है, भारत सरकार हमसे गेहूं नहीं खरीद के अपने लोगों से MSP खरीद रही है। और भारत सरकार कहती है भैया हमारे यहाँ खास सुरक्षा है, हमारे यहाँ किसान बेचारे एकदम गरीब है, अगर MSP बंद कर देंगे तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से बहुत डिबेट डिस्कशन हुआ, और जो सब्सिडीज है, जो भारत सरकार जैसे MSP से जो चीजें खरीद रही है, वो सब क्या है, एक प्रकार की सब्सिडी है, ठीक है, सब्सिडी है। तो सब्सिडीज को चार चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया, चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का मतलब वो सब सब्सिडी होता है जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली ऐसे समझो, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी इस प्रकार की सब्सिडी होती है जो उत्पादन में या उत्पादन के मूल्य में कोई परिवर्तन या हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है, बस ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर भारत सरकार कह रही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराया जाएगा, उसके लिए हम 1000 करोड़ रुपए एक नई बीज के लिए, बीज विकसित हो जाए उसके लिए हम देंगे, तो ये जो पैसा खर्चा हो रहा है वो क्या है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में, क्योंकि यह उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं लग रहा है। तो क्या लिख रहा है ना, बोथ डेवलप, यहाँ पे क्या लिखा है ना, हाँ, अब ये ग्रीन बॉक्स तो मतलब ये होगा उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं लग रहा। अब इस प्रकार की सब्सिडी पे आप देखेंगे कोई रिडक्शन कमिटमेंट नहीं है, और बल्कि इसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब भारत सरकार इस प्रकार की सब्सिडी जितना मन करे उतना दे, किसी देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बोला जाएगा ग्रीन बॉक्स, मतलब अलाउड है, जितना मन करे उतना करो, अलाउड है काम, तो ग्रीन है, ठीक है, जैसे नहीं होता है वो चौराहे पे हरी बत्ती चल जाओ, है ना, वैसा ही है, ऐसे समझ लो। अगला एम्बर बॉक्स, है ना, अच्छा ये ध्यान में रखने वाली जो बात है, भारत का जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो ग्रीन बॉक्स में नहीं आता है, इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब ये अलाउड नहीं है असल में, है ना, भारत का जो PDS है, वो असल में WTO में बहुत डिबेट डिस्कशन चलती है, इसके लिए पीस क्लॉज और बहुत सारे प्रावधान हुए हैं, वो सब अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे एक बार, है ना, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, दूसरा है अंबर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है, अंबर बॉक्स, अंबर बॉक्स क्या है, ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर कंसीडर टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड फॉल इनटू अंबर बॉक्स, मतलब वो सारे घरेलू उपाय जो व्यापार को बाधित करें या व्यापार को परिवर्तित करें, वो सब आएंगे किसके दायरे में, अंबर बॉक्स के अंतर्गत। जैसे MSP, प्रोक्योरमेंट प्राइस, भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं,
मार्केट में जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए उसको, जैसे मार्केट में मान लो गेहूं का उत्पादन आया तो गेहूं की कीमत घट जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन भारत सरकार कहते हैं नहीं, इस कीमत से कम हम नहीं घटने देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम खरीद लेंगे। तो क्या कर रहा है वो, बाजार में हस्तक्षेप कर रही है भारत सरकार या जो भी है। तो वो सब क्या हो रहा है, ये सब्सिडी आती है एम्बर बॉक्स में, जैसे पीडीएस की सब्सिडी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, ठीक है, वाटर पे सब्सिडी, तो ये एनर्जी पे सब्सिडी, ये सब किसके अंतर्गत होती है, एम्बर बॉक्स के अंतर्गत होती है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ के रूल के अनुसार ये सब्सिडी विकसित देश कुल कृषि उत्पादन का 5% से अधिक नहीं कर सकते, और विकासशील देश कुल कृषि उत्पादन का 10% से अधिक नहीं कर सकते, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो उसी के लिए बहुत डिबेट डिस्कशन डब्ल्यूटीओ में चलता है। तीसरा आता है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स क्या होता है, एक प्रकार का एम्बर बॉक्स ही होता है, मतलब इसको भी रोकी जानी चाहिए कायदे से, ये भी मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है, लेकिन ध्यान दें, ये उत्पादन को बढ़ावा नहीं देता है, ये उत्पादन को कम करने के लिए काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि मान लो भारत सरकार ने घोषित किया, थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो भारत सरकार ने घोषित किया हर बार फसली मौसम से पूर्व भारत सरकार एमएसएमई की सॉरी एमएसपी की घोषणा करती है हर साल फसल के मौसम के पूर्व। तो भारत सरकार ने वालों घोषित किया कि गेहूं का मूल्य इस बार 100 रुपए बढ़ा दिए देंगे एमएसपी। तो जितने किसान है सब क्या करेंगे, प्रोडक्शन गेहूं का चालू कर देंगे, भैया इस बार गेहूं उगाने में फायदा है ना, हमारा तो एमएसपी में बिक जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो भारत सरकार कहे, ये क्या करे, तो जो एमएसपी दिए वो क्या कह रहा, उसने उत्पादन को बढ़ा दिया, उत्पादन को सपोर्ट कर दिया। मान लो भारत सरकार कहे हम एक काम करते हैं, अगर किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है और 4 बीघा जमीन इस बार पड़ती छोड़ देता है, तो 4 बीघा जमीन पर उसको हम 40,000 रुपया सब्सिडी देंगे। तो ये जो सब्सिडी है, देखिए 4 बीघा जमीन पड़ती छोड़ दिया, 6 बीघा जमीन पर उसने खेती की, तो उत्पादन को घटाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है ना। पहले 10 बीघा पे करता, अब 6 बीघा पे कर रहा है, इस सब्सिडी को बोलेंगे ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो क्या है, basically ember box subsidy, but they tend to limit the production. Any support that would normally be the ember box in place in blue box is support farmer to limit their production. अगर फार्मर अपना प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ा पढ़ा के दिमागवा में अर्थव्यवस्था हो गया एकदम। अच्छा, फिर अगला है विशेष एवं डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, है ना, स्पेशल एंड डिफरेंशियल, एसएनडी बॉक्स समानता बोलते हैं, एसएनडी बॉक्स, ठीक है। तो ये क्या है, इट कंप्राइजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज लाइक ट्रैक्टर्स एंड पंप सेट, है ना, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो ये क्या है, कैन बी गिवन ओनली बाय डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज। तो केवल एसएनडी का जो एसएनडी सब्सिडी है, स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड सब्सिडी है, केवल विकासशील और गरीब देश ही इसको दे सकते हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे पंप सेट इत्यादि पर अगर कोई सब्सिडी दे रही है, तो ये 4 सब्सिडीज आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।